कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं राजस्थान था, बहुत पुरानी बात है। उस समय मैं भी टिफिन लेता नहीं था और खुशहालपुरा से विहार करके हम ब्यावर आ रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुके, वहाँ जैनियों के घर नहीं थे, लेकिन मारवाड़ में क्या है कि शाकाहारी घर होते, जाकर के गोद से लेकर के आए, आहार करके बैठे। उसके बाद ब्यावर के संघ के पदाधिकारी आए, ताराचंद जी, जवरीमल जी सब आए। मेरे माँ साहब गोद से, मैंने कहा हो गई भैया। तो उसमें ताराचंद जी जो सोते थे बोले मारा साहब मने रास्ता में टिफिन की गोद से बैराउन का पचकान है। तो मैंने कहा भैया तेरे गोद के लिए मैंने दीक्षा ली नहीं है, मुझसे मिल जाती। मैंने कहा और ब्यावर गया, और ब्यावर जाते ही वो सामने ही बैठे थे। उनको पहला ही सवाल पूछा, पचकान पुण्य के कि पाप के? पचकान किसके देने चाहिए? हेलो, किसके पचकान? पाप के पचकान। बोले मासा पाप के पचकान? मैंने कहा अन्नदान पुण्य की पाप, अन्नदान पुण्य की पाप। भले पुण्य। तो मैंने कहा जो तुमको दान के पचकान दे वो कौन सा धर्म है? भगवान महावीर तो कहते हैं पाप के पचकान है। अन्न दान करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा, आहार बेराना नहीं बेराना तुम्हारी इच्छा, लेकिन आहार नहीं बेराने इसके पचकान नहीं दे सकते हो। संत ने लेना कि नहीं लेना उसका विषय है, आहार बेराना कि नहीं बेराना ये तुम्हारा विषय है, लेकिन पचकान नहीं दे सकते, क्योंकि अन्नदान क्या है? पुण्य है। इसके पचकान नहीं दे सकते। तो हाँ बोले मासा, मैंने कहा पाप के पचकान देने वाले संत होते हैं, पुण्य के पचकान देने वाले। हेलो, बोलो पटकन। हाँ, माइक पर व्याख्यान सुनने के पचकान। व्याख्यान सुनने से मन में बुरे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। माइक से सुनो कि बिना माइक के सुनो? व्याख्यान सुनेंगे तो मन में, तो पचकान किसके दे रहे तुम? माइक में बखान सुनने का पचकान है, टीवी देखने का पचकान को नहीं, मोबाइल में तो बोलने का पचकान को नहीं, म्यूजिक नाइट में जाने का पचकान को नहीं। फक्त क्या पचकान है? हेलो, बोलो यार, आज तो मूड में आयो, मैं बोलो था ना कभी को जाके। मोबाइल में तो बोलने का पचकान को नहीं, टीवी देखने का पचकान को नहीं, म्यूजिक नाइट में देखने का पचकान को नहीं, लीडर को व्याख्यान सुनने का पचकान को नहीं। फक्त मारा साबरो व्याख्यान माइक माते नहीं सुनना, बाकी सब सुनना। अरे दे दो ना पचकान कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से कुछ नहीं सुनना। लेकिन पचकान क्या होते हैं? फिर होता क्या है? मोबाइल खुला है, टीवी खुली है, बाकी सब खुला है, फक्त बखान बंद है। माइक चालू है, फक्त बखान नहीं सुनना माइक से, बाकी सब सुनना। इनको क्या कहना? ये धर्म के प्रचारक, ये धर्म के प्रचारक थे। देखो मैं नहीं बोलूं, मैं पहले बोले एक बार तो हंगामा में मैं डरू को नहीं हूं, मैं हंगामा में डरू को नहीं। हाँ, हंगामा तो हमारा साथ शाडो जैसा चलता रहे भाई। तो ये समझो, ये मृत्यु चल रही है,
क्रिया क्रियम विनयानवाय अन्ना नियानम परियच्चठानम से सववायम इति वेययिता वोठे संजम देहरायम। विहार चल रहा था बंधु, और विहार चलते चलते रास्ते में श्रावक साथ चल रहे थे। एक भाई ने पूछा कि बोले मां साहब, मूर्ति पूजा करना मिथ्यात्व है क्या? क्या पूछा? मूर्ति पूजा करना मिथ्यात्व है क्या? मैंने कहा भैया, मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं करता, जिसकी जिसे श्रद्धा वैसा उसका व्यवहार। मैं मूर्ति पूजा में मिथ्यात्व कहूंगा तो कहेगा मुपत्ति बांधने मिथ्यात्व। तो आक्षेप की भाषा में बोलता नहीं। मैंने कहा जिसका जैसा विवेक। बंधुओं, उस भाई ने साथ में चलते हुए कहा कि महाराज साहब, बहुत सूत प्रकाश मुझे महाराज साहब के दर्शन के लिए गए थे, और वहां भी मैंने यही सवाल पूछा। तो बहुत सूत प्रकाश मुझे महाराज साहब ने जवाब दिया, बोले कि भैया मैं मिथ्यात्व की सम्यत्व यही मुझे पता नहीं, तो मैं दूसरे को क्या मिथ्यात्व का प्रमाण पत्र दूंगा? ये तो जिसके उसके आत्मा का विषय बोले। कोई किसी को मिथ्यात्व और सम्यत्व का प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल केवली को है, बाकी किसी को नहीं है। ये सोच, ये श्रद्धा बढ़ाने वाली सोच, ये प्रेम बढ़ाने वाली सोच, ये संगठन बढ़ाने वाली सोच, और एक दूसरे पर आक्षेप लोगे तो। आज आपके यहां गौतम निधि का अधिवेशन हो रहा है, और मुझे पता है सबको गौतम निधि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे एक श्रावक जोधपुर में 2001 में मिला, और वो एक दिन मेरे पास आकर के बैठा और बोले महाराज साहब, ये आप गौतम निधि का काम करते हो, बोले बहुत पाप का काम है। क्या का काम है? पाप का काम है। और मैं तो हक्का बक्का, मैंने गौतम निधि का काम पाप का काम। बोले महाराज साहब, गौतम निधि में दान आता, इस दान से लोग आरंभ समारंभ करते। क्या करते? हाँ, वो पढ़ीला, डॉक्टर बनीला, वो दुकान चलेला, वो रोटी बनाईला, सगळं छेकरिया और पाप बोले थाने लागेला। गजब की फिलॉसफी। और बिल्कुल वो शास्त्रार्थ करने पर उतर आया। मैंने कहा भैया, मैं उसको दान की प्रेरणा दे रहा हूं कि आरंभ समारंभ करने की प्रेरणा दे रहा हूं? नहीं, बोले आप प्रेरणा तो दान के देते, लेकिन होता तो उसे आरंभ समारंभ में ना। मैंने उसको पूछा, भैया कोई कहीं जा रहा है, उसको मंगल पाठ मांगे तो मंगल पाठ सुनाना कि नहीं सुनाना? हेलो, अब वो शादी के लिए जा रहा है, मंगल पाठ सुनाना कि नहीं सुनाना? बोलो। हाँ? वो जा किसके लिए रहा है? तो फिर सबको दोष लगेगा ना। मैक्सिमम लोग हमारे पास से मंगल पाठ लेकर के गाड़ी से जाते कि पैदल जाते हैं, तो फिर मंगल पाठ सुनो कि नहीं सुनो? पर नहीं, बोले महाराज साहब आपकी ये बात कोई समझ में नहीं आ रही मेरी। मैंने कहा भैया एक बात बता, मेरे परमात्मा ने धर्म के 4 दरवाजे बताए, उसमें पहला दरवाजा कौन सा है? महाराज साहब वो भगवान महावीर ने बताया, लेकिन थे दान की प्रेरणा क्यों दो? हे भगवान, थे तो थे, बोले सामयिक सिखाओ, प्रतिक्रमण सिखाओ, थोकड़ा सिखाओ, थाने कहीं करना, बोले खीरा घरे कहीं हुए न कहीं नहीं हुए। वो उनको देखेला, बोले जीरो जैसा नसीब उसे हुई ना।
ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, है ना। आपको क्या लगता है केवल सास ससुर आपको ही मिलते हैं क्या? थाने तो एक है। वे भी थाने बेटो देने मिलिया है। मां करता सड़ा सास ससुर बिना बेटा दिया से मस्त मिलता रहे, बड़े अच्छी तरह से मिलते रहते हैं। अब उनको दानशील तब भावना, ये 4 धर्म के दरवाजे कहे नहीं मार सब कहीं भी आंसू, लेकिन मेरा मारम समारम तो दोस्त थाने लागे। मैंने कहा भैया तेरे बेटे को तूने जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको सब काम, उसका पाप किसको लगेगा? नहीं माँ बाप ने लगेगा नहीं लगेगा? हाँ ये सोचे तो लगेगा। तो प्लीज, है ना, ये सारे क्या है, ऐसा ही मामला है। क्रिया क्रियमेनु यानवायम अन्नानियानम पड़ियच्चठानम से सववायम इति वेयिता वटे संजम देहरायम। कहाँ दान करना, कहाँ दान नहीं करना, और गौतम निधि में कहाँ मदद करना, कहाँ मदद नहीं करना, इसकी ट्रेनिंग पहले देते हैं। और भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम चलता है। आज मैं फिर एक बार कल बात करूंगा ये, लेकिन आज कह करके रुक रहा हूं। मेरे जिंदगी में द ग्रेट हैप्पीनेस के कोई कार्यक्रम है, ग्रेट हैप्पीनेस, सारे कार्यक्रमों की मुझे खुशी है, लेकिन 2 कार्यक्रम मेरे लिए द ग्रेट प्रोग्राम है। एक अरहम गर्भ संस्कार और एक गौतम निधि। ये मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे कलेजे के टुकड़े, ये मेरा कलेजा है मेरा। पुरुषाकार नहीं किया किसी ने तो कोई करा देगा ध्यान। लेकिन ये 2 प्रोग्राम, अरहम गर्भ संस्कार और गौतम निधि, अब दोनों कार्यक्रम ऐसे चर्चा के, है ना। जब गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया था तब आपको क्या लगता है, जिन्होंने दान पर प्रश्न उठाए उन्होंने गर्भ संस्कार पर तो पूरा मधुमक्खी का छत्ता। ये कोई हमारा सब ठाकुर विषय है कि? और मजेदार किस्सा बताऊं मैं आपको, आप सब हमारे कार्यक्रम की कॉपी कर रहे हैं, सब। 96 के पहले कौन गर्भ संस्कार की चर्चा करता था? 96 में क्या, 2010 के पहले किसी के पास कार्यक्रम नहीं था। आज सब कट पेस्ट, जेरॉक्स, ऊपर अपना नाम लगा दिया। अब यानी तीसरा महाव्रत में दोष लागे कि नहीं लागे? मान, यहां सालों की मेहनत है और ये लोग आधा अधूरा काम करते हैं। लेकिन मुझे कोई मना ही नहीं, करो तुम, अच्छा है, कम से कम ठीक है, लेकिन थोड़ो ईमानदार बनने करता तो थोड़ा दोष कम लगता है ना, लेकिन चलता है। और गौतम निधि का कार्य, आपको जानकारी के लिए, गौतम निधि का कार्यक्रम होने शुरू होने के बाद कई परंपराओं ने अपने सांप्रदायिक गौतम निधि के कार्यक्रम शुरू करे, सांप्रदायिक शुरू करे। और मेरी डे 1 से भावना थी
कि बहुत सारे बातों के आधार पर हमने संप्रदाय को खड़ा किया है। मेरी भावना थी कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम दिए कि जिसके कारण से संप्रदाय बनते चले गए। एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई संप्रदाय वाद नहीं रहे। ये करुणा का कार्यक्रम है, ये वात्सल्य का कार्यक्रम है, ये साधर्मिक भक्ति का कार्यक्रम है। इसको सांप्रदायिक भक्ति का कार्यक्रम मत बनाइए। अरे बहुत तोड़ चुके हो तुम मेरे समाज को, बहुत बिखेर चुके हो तुम मेरे समाज को। अब एक ब्रिज बन रहा है, इसको तो मत तोड़ो। इस कार्यक्रम में मैंने कहीं मेरे गुरुदेव का नाम नहीं दिया, श्रमण संघ का नाम नहीं दिया, स्थानकवासी का नाम नहीं दिया, गौतम निधि के कलश पर कई प्रवीण ऋषि का भी नाम नहीं है। ये गौतम स्वामी का कार्यक्रम है और साधर्मिक सेवा भक्ति का कार्यक्रम है। कहीं नेम नहीं लगाया कि इसके माध्यम से तुमने श्रमण संघ के श्रावकों की सेवा करनी है। एक ही दिया कि जैन जो चाहे, जो वो दिगंबर है कि तेरापंथी के स्थानकवासी के मंदिर मार्गी के श्रमण संघ का ज्ञान गच्छ के कुछ सवाल ही नहीं। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।